नमस्कार, मैं मनु चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। यूपी में छात्र प्रदर्शनों पर एक्शन में सरकार, लापरवाह अफसरों पर होगी कार्रवाई, यूट्यूबर्स पर रहेगी पैनी नजर। उत्तर प्रदेश सरकार ने कई जिलों में शिक्षण संस्थानों में अव्यवस्था और शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के बाद सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ, आजमगढ़, महोबा, हमीरपुर और उन्नाव समेत कई जिलों में हुए प्रदर्शन को गंभीरता से लिया है। इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त कर शिक्षण संस्थानों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा आदि की निगरानी अलग अलग नामित अधिकारी करेंगे और जहां भी कमियां सामने आएंगी तो उनका तुरंत निस्तारण किया जाएगा। इसके साथ ही लापरवाही के दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को स्कूलों से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखने के निर्देश देते हुए कहा है कि ऐसे मामलों की त्वरित जांच कराएं और तथ्यात्मक जवाब प्रस्तुत करें। इसके साथ ही भ्रामक सूचना प्रसारित करने वाले यूट्यूबर्स पर नजर रखें और भ्रामक खबरों का तत्काल खंडन करें। चीनी के दाम बढ़ने पर सरकार ने उठाया बड़ा कदम। आगामी 1 सितंबर से 15 दिन होगी स्टॉक लिमिट। देश में चीनी की बढ़ती कीमतों और त्योहारी सीजन को देखते हुए सरकार ने स्टॉक रखने के नियम और सख्त कर दिए हैं। नए नियम के अनुसार अब 1 महीने में 10 मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी का इस्तेमाल या कारोबार करने वाले डीलर 15 दिन से ज्यादा का स्टॉक अपने पास नहीं रख सकेंगे। यह नया नियम 1 सितंबर से लागू होगा और 30 नवंबर तक जारी रहेगा। वहीं सरकार ने पिछले महीने कारोबारियों के लिए चीनी का स्टॉक रखने की लिमिट 30 दिन की थी, जिसे घटाकर अब 15 दिन किया जा रहा है। यह नियम थोक कारोबारियों और बड़े खरीदारों के पास जरूरत से ज्यादा चीनी जमा होने से रोकने में मदद कर सकता है। दूसरी ओर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश में चीनी का एक्स फैक्ट्री भाव 5400 रुपए प्रति क्विंटल के पार, जबकि थोक बाजार में भाव करीब 5800 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। इसके अलावा खुदरा बाजार में चीनी पहली बार 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। भारत सरकार ने लिया बदला। दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग पर चला बुलडोजर, बैरिकेड्स भी हटाए। नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर बुलडोजर से कार्रवाई करते हुए इन्हें हटा दिया गया है। इसके साथ ही सुरक्षा घेरे के लिए लगाए गए बैरिकेड्स और ट्रैफिक बोलार्ड को भी हटाया गया है। इस कार्रवाई के दौरान दूतावास परिसर में निर्धारित क्षेत्र से बाहर बनाए गए ढांचे को ढहा दिया गया है और वीजा काउंटर व उससे जुड़े कुछ हिस्से भी हटाए गए हैं। इसे पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के आसपास की गई कार्रवाई के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के बाहर पाकिस्तान की ओर से पार्किंग पोल हटाए जाने के बाद नई दिल्ली में ये कार्रवाई हुई है। ऐसे में दोनों देशों के बीच राजनयिक लेवल पर जारी तनातनी एक बार फिर सामने आ गई है। अमेरिकी संस्था के पाकिस्तानी मूल के अध्यक्ष ने की आरएसएस पर प्रतिबंध की मांग। संघ प्रमुख मोहन भागवत के दौरे का किया विरोध। धार्मिक स्वतंत्रता पर काम करने वाली अमेरिकी सलाहकार संस्था यूएस कमीशन ऑन रिलीजियस फ्रीडम ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए कहा कि इसके नेताओं के साथ राजनीतिक शिष्टाचार न दिखाया जाए और न ही उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाए। अमेरिका में यह मांग आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आगामी 29 अगस्त को होने वाले दौरे से कुछ दिन पहले की गई है। मोहन भागवत 29 अगस्त को न्यूयॉर्क में अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग की ओर से आयोजित यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशंस में शामिल होने वाले हैं। इससे पूर्व इस अमेरिका संस्था के पाकिस्तानी मूल के अध्यक्ष आसिफ महमूद ने कहा कि आरएसएस के सहयोगी संगठनों ने धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले किए हैं। इसके साथ ही संस्था के कमिश्नर जीन मिल्स ने कहा कि अमेरिकी सरकार ने उन आरएसएस सदस्यों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए जो धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार पाए गए हैं। इसके अलावा मानवाधिकार समूह हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स ने भी मोहन भागवत के दौरे का विरोध किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर बड़े आर्थिक प्रतिबंध का किया ऐलान। मददगारों को भी दिया अल्टीमेटम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को डील करने का जितना मौका मैंने दिया उतना किसी और ने नहीं दिया, लेकिन वह इसका लाभ नहीं उठा पाए। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में कहा कि आज मैं किसी भी देश के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक कार्रवाई का ऐलान कर रहा हूँ। यह आर्थिक युद्ध बड़े अभूतपूर्व लेवल पर होगा और इसके जरिए ईरान को अलग थलग किया जाएगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि ईरान की नौसेना, वायुसेना बर्बाद हो गई है और मिलिट्री फैक्ट्रियां मलबे में बदल गई हैं। ईरान की करेंसी तक बेकार हो गई है और इन सब के चलते ईरान बर्बादी की कगार पे है। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी कि जो भी देश अपने फाइनेंशियल संस्थानों, बिजनेस, एयरपोर्ट या सरकारी संस्थाओं को ईरान को मदद करने की इजाजत देगा, उसे बहुत गंभीर आर्थिक नतीजों का सामना करना पड़ेगा। शेयर बाजार में जोरदार तेजी, सेंसेक्स और निफ्टी ने लगाई छलांग, इन्फोसिस समेत कई शेयर चमके। घरेलू शेयर बाजार में आज तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत हुई और सेंसेक्स करीब 545 अंक उछल गया, जबकि निफ्टी 24,200 के लेवल को पार कर गया। इस दौरान बैंकिंग और एफएमसीजी समेत कई प्रमुख सेक्टर में खरीदारी देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में आज सेंसेक्स 545.29 अंकों की बढ़त के साथ 77,454.97 के लेवल पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 134.80 अंक चढ़कर 24,213.10 पर कारोबार करता रहा। शेयर बाजार में आज 1402 शेयर बढ़त में रहे, जबकि 544 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई और 145 शेयरों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। तेजी के इस माहौल में इन्फोसिस 1.73% की बढ़त के साथ प्रमुख गेनर्स में रहा, जबकि इंटरनल 1.62%, बजाज फाइनेंस 1.62%, टेक महिंद्रा 1.05% और एक्सिस बैंक 1.02% तक चढ़े। सर्राफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, एक बार फिर बढ़े सोने चांदी के दाम। घरेलू सर्राफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच आज सोने और चांदी के रेट में बड़ी तेजी आई। आधिकारिक वेबसाइट ibjarrates.com के अनुसार 999 शुद्धता की सोने का भाव करीब 4,500 रुपए बढ़कर 1,97,387 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,56,757 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत करीब 11,000 रुपए बढ़कर 2,38,485 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुँच गयी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IAMT मीडिया।